आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हल्दी आपके पौधों को मरने से बचा सकती है और इसका इस्तेमाल आप कैसे अलग अलग तरीके से अपने गार्डन में लगे हुए पौधों में कर सकते हैं। और हल्दी एक बहुत अच्छी फंगीसाइड के साथ साथ एक अच्छी एंटीबैक्टीरियल भी होती है, तो इसमें एंटी फंगल और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती हैं, जिसका इस्तेमाल आप अपने गार्डन में लगे हुए पौधों को बचाने के लिए, साथ में उन्हें रोगों से मुक्त रखने के लिए भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, आपको यह वीडियो पूरा देखना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जो भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों देखिए, ये मेरा टेरेस गार्डन है और यहाँ पे मैंने ढेर सारे पौधे लगा रखे हैं और इन सारे पौधों में देखिए किसी भी तरह का रोग नहीं लगा है और पौधे सभी हेल्दी हैं। इन सभी पौधों पर मैं हल्दी का इस्तेमाल करता हूँ। इसे कैसे इस्तेमाल करना है, इसके 3 मेथड हैं दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला तरीका है वह है हल्दी को जो है गमले की मिट्टी में मिलाना। जब भी आप किसी भी पौधे को लगाने के लिए मिट्टी बनाएं, उसमें आपको क्या करना है, 1 किलो मिट्टी में 2 ग्राम हल्दी। मान लीजिए आपने 10 किलो मिट्टी ली है तो उसमें आपको 20 ग्राम हल्दी मिलाना है और इस हल्दी को आप इस तरह से मिट्टी में मिलाइए, इसे अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर दीजिए और इसके बाद आप इसमें कोई भी पौधा लगा सकते हैं। आपकी मिट्टी में किसी भी तरह की फंगल या बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होगी और आपके पौधे अच्छे से चलेंगे और पौधों की जड़ों में किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। दूसरा जो तरीका होता है दोस्तों, वह होता है कि आप अगर मिट्टी में नहीं मिला पाए हैं, आपके इस तरह से फ्रूट प्लांट लगे हैं, जैसे कि देखिए ये हमारा मौसम्बी का पौधा है और आप देखिए जैसे फ्रूट प्लांट हैं लगे हैं, तो आप इस मिट्टी पर इस तरह से जो है आप हल्दी को ऊपर से छिड़क सकते हैं और इससे क्या होगा, आपके पौधों के आसपास फंगल ग्रोथ नहीं होगी। और जब आप इसमें पानी देंगे तो देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऐसे हल्दी पाउडर लेना है, एक 12 इंच के गमले में 1 चुटकी के आसपास हल्दी पाउडर लीजिए, आधी चम्मच, और उसे इस तरह से छिड़क दीजिए। और जब आप इसे इस तरह से छिड़क देंगे तो आपकी जो मिट्टी है इसमें किसी तरह की फंगल ग्रोथ नहीं होगी, चींटियाँ भी इस पर नहीं लगेंगी और जो पौधा है वह भी हरा भरा रहेगा, क्योंकि हल्दी हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। तीसरा जो हमारा यूज है दोस्तों, वह है हल्दी पाउडर को हमारे पौधे पर स्प्रे करना। जैसे कि आप देखिए स्प्रे पंप में हमने पहले से ही हल्दी पाउडर को भरकर रखा है और इसे आप अपने गार्डन में लगे हुए जो पौधे हैं उन पर स्प्रे कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए आपको स्प्रे करना है, आप स्प्रेयर को थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए और इस तरह से आप इस पर स्प्रे करेंगे तो जो भी पौधे पर फंगल ग्रोथ है वह ग्रोथ नहीं होगी और आपके पौधों पर किसी भी तरह के जो पत्तियां हैं वह ख़राब नहीं होंगी। तो स्प्रे कीजिए। तीसरा मेथड ये था जो कि बहुत ही यूनिक है और आप चाहें तो हल्दी पाउडर को डायरेक्ट अपने पौधे की पत्ती पर छिड़क सकते हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिए जैसे कि ये हमारा बैगन है और आपको लग रहा है कि बैगन में कुछ प्रॉब्लम है, तो इस तरह से देखिए हल्दी पाउडर को आप डायरेक्ट भी पत्तों पर इस तरह से छिड़क सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। चौथा इसका यूज है दोस्तों हल्दी का, वह बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और यह एक तरह का जो है एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल होती है। तो जब भी आप किसी भी पौधे की कटिंग करें, देखिए जैसे हमने यहाँ पे हमारे बैगन के पौधे की कटिंग की थी और देखिए आप जैसे कि ये कट वाला हिस्सा है तो इसमें हम इस तरह से हल्दी को लगा देंगे, सामने ये कट वाला हिस्सा है तो इसमें भी हम हल्दी लगा देंगे। इससे क्या होगा, हमारे जो भी कटिंग वाला हिस्सा है जहाँ पर कट लगा है वहाँ पर किसी भी तरह के बैक्टीरिया या फिर फंगस का ग्रोथ नहीं होगी और यहाँ से हमारी स्टेम ख़राब नहीं होगी, क्योंकि अगर यहाँ से स्टेम ख़राब होने लगती है तो डाईबैक की समस्या हो जाती है और यह स्टेम यहाँ से पूरी सूखने लगती है। तो हल्दी का इस्तेमाल आप इस तरह से अपने पौधों में कटाई छटाई जब भी करें, जैसे कि बारिश के समय में अक्सर हम पौधों की कटाई छटाई करते हैं तो उस समय हल्दी का इस्तेमाल करें, जैसे कि इस पौधे में हमने किया था। और देखिए हमारा बैगन का पौधा कितना अच्छा है और उसमें नई ग्रोथ भी होने लगी है। इसके बाद दोस्तों, जब भी आप किसी भी पौधे की कलम बनाएं, जैसे कि हमने देखिए यहाँ पे ये गुलाब की कलम लगी है और ऑलरेडी ये कलम देखिए कितनी हेल्दी है, चल गई है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये कलम भी चल गई है और ये हमने अभी कलम लगाई है दोस्तों, तो इसमें देखिए हमने ऊपर की तरफ भी हल्दी लगाई हुई है और इसके नीचे भी हमने हल्दी लगाई हुई है। तो हल्दी एक तरह का अच्छा रूटिंग हार्मोन भी है। अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन नहीं है
तो आप हल्दी का इस्तेमाल एज अ रूटिंग हार्मोन भी कर सकते हैं और इससे जो है आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों ये 4 यूज थे जो मैंने आपको बताया। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि हल्दी को आपके कैसे इस्तेमाल करना है। सबसे पहले तो हल्दी को मिलाइए मिट्टी में, जो भी आप पौधे लगाएं उनकी मिट्टी में मिला दीजिए। 1 किलो मिट्टी में 2 ग्राम हल्दी मिलानी है। दूसरा इसका यूज़ है गमले में, गमले के ऊपर की मिट्टी पर आप इस तरह से हल्दी पाउडर डाल दीजिए। जब भी पानी देंगे ये धीरे धीरे घुलेगा और मिट्टी में मिलता जाएगा। तीसरा यूज है हल्दी पाउडर को आपको पानी में घोलकर इस तरह से स्प्रे करना है, जिससे आपके पौधे पर अगर किसी भी तरह के रोग लगे हैं, फंगस वगैरह हो रही है तो वह नहीं होगा, बैक्टीरियल ग्रोथ है तो वह रुक जाएगी। चौथा यूज है दोस्तों, आप जब भी प्रूनिंग करें पौधों में तो इस तरह से हल्दी पाउडर को उस टिप पर लगाएं जहां पर आपने पौधे को जहां से कट किया है। और इसी के साथ अगर आप कोई नई कटिंग लगाते हैं तो आप उसमें इस तरह से पौधों पर देखिए जो कटिंग है उस पर हल्दी पाउडर लगाइए। इससे आपकी कटिंग अच्छे से चलेगी और आप सामने देख सकते हैं हमारी सारी कटिंग अच्छे से चल गई हैं। तो ये 4 यूज थे दोस्तों। और मेन जो होता है, जो हमारे बड़े पौधे अचानक से सूख जाते हैं, जैसे कि आप देखिए ये फ्रूट प्लांट है और कई बार हमें कमेंट्स मिले हैं कि चीकू का पौधा अचानक से सूख गया है, गुलाब का पौधा अचानक से सूख गया है। तो उसकी जो प्रॉब्लम होती है दोस्तों वह होती है मिट्टी में निमेटोड्स की। निमेटोड्स छोटे कृमि होते हैं जिससे पौधे की जड़ों में वो चले जाते हैं और पूरा पोषक तत्व खुद ले लेते हैं, तो पौधे को नहीं मिलता, जिससे पौधा सूख जाता है। तो हल्दी पाउडर जब आप मिट्टी में मिलाएंगे, इस तरह से गमले के ऊपर डाल देंगे तो आपके पौधों में निमेटोड का प्रॉब्लम नहीं होगा, रूट में निमेटोड नहीं लगेगा, तो पौधे मरने से भी बच जाएंगे। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हल्दी कैसे आपके गार्डन में लगे हुए पौधों को जो है मरने से बचा सकती है। तो हल्दी के यह यूज हैं दोस्तों, यह आपको कैसे लगे हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। यदि आपके कोई डाउट है हल्दी का इस्तेमाल करने को लेकर तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछें। साथ में इस हल्दी को आप हर महीने में एक बार अपने गमले की मिट्टी के ऊपर इस तरह से डाल सकते हैं। जब भी आप मिट्टी बनाएं तो उस समय केवल एक बार आपको अपने गमले की मिट्टी बनाते समय 2 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से हल्दी इस्तेमाल करनी है। और इसके बाद आप जो स्प्रे है इसे भी आप 20 से 25 दिन में रिपीट कर सकते हैं। या फिर ज़्यादा बैक्टीरियल ग्रोथ है या फिर पाउडरी मिल्ड्यू जो होता है, फंगस जैसा वाइट जमता है, तब भी आप हल्दी पाउडर का हर हफ्ते यहाँ पर स्प्रे कर सकते हैं। इस तरह से आप इसे अपने गार्डन में इस्तेमाल कीजिए और इसका जो रिजल्ट मिलता है हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताइए। जब भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसका रिजल्ट देखकर आपको ज़रूर आश्चर्य होगा कि यह आसानी से मिलने वाली चीज़ जो कि हमें किचन में ही हमारे खाने में हमें इस्तेमाल करते हैं वहीं मिल जाती है, वह हमारे गार्डन में लगे हुए पौधों के लिए इतनी ज़्यादा अच्छी होती है, फ़ायदेमंद होती है। साथ में दोस्तों आपको कौन सी हल्दी लेनी है, तो जो हल्दी आप खाने में इस्तेमाल करते हैं वह हल्दी पाउडर आप ले सकते हैं। उसे आप अपने सभी पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है और इससे आपके पौधों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, किसी भी चीज़ को हमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। तो हल्दी पाउडर भी उतना ही इस्तेमाल कीजिए जितना मैंने आपको बताया है। ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कई बार पौधों के लिए हानिकारक भी हो सकता है। तो दोस्तों ये तो था आज का वीडियो जिसमें हमने जाना हल्दी का यूज पौधों पर कैसे करें, किस किस तरीके से आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने गार्डन में लगे हुए किस पौधे में कितनी बार आपको हल्दी का इस्तेमाल करना है। इसके बाद भी आपके कोई डाउट हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछें। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, आपका एक शेयर हमें सपोर्ट करता है। फ्री में ऑर्गेनिक गार्डनिंग की आपको जो भी जानकारी चाहिए वह आपको मिलेगी हमारे चैनल टेरेस एंड गार्डनिंग पर। तो इसे अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह से हमारे वीडियो को देखते रहें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।